हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज़। आज है 15 सितंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एक्सपेंशन ऑफ उज्ज्वला योजना टिल विच ईयर। आपसे पूछा जा रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तार करने की मंजूरी दे दी है। आपके ऑप्शंस हैं 2028, 2029, 2024 या 2026। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको विस्तारित किया गया है 2026 तक। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एक्सपेंड द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना टिल द फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड 75 lakh न्यू LPG connections will be allocated in the 3 years. The government has recently reduced the price of cooking gas by 200 rupees across all the markets. तो आप ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को विस्तारित किया गया है वर्ष 2026 तक और इन 3 साल के मध्य 75 लाख नए LPG कनेक्शंस बांटे जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When was the हिमालय दिवस 2023 observed across India? आपसे पूछा जा रहा है, पूरे भारत में हिमालय दिवस 2023 कब मनाया गया। आपके ऑप्शंस हैं 11 सितंबर 2023, 9 सितंबर 2023, 12 सितंबर या फिर 8 सितंबर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। हिमालय दिवस 9 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। So Himalaya Divas, also known as Himalayan Day, is annually observed across India, especially in the state of Uttarakhand on 9th September, with the aim of conserving the Himalayan ecosystem and region. और इस वर्ष 9 सितंबर 2023 ये 14th एडिशन है हिमालय दिवस का। पहली बार हिमालय दिवस मनाया गया था 9 सितंबर 2015 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statement is incorrect about the African Union? अफ्रीकन या अफ्रीकी संघ से संबंधित नीचे कथन दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, AU was established या अफ्रीकन यूनियन was established in 1999 by the Sirte Declaration in Sirte, Libya. Second, it became a permanent member of G20 in 18th G20 summit in New Delhi. Third, it consists of 55 members and its headquarters is in Mombasa. And fourth, 2023 summit was headed by Ethiopia. आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। थर्ड स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ 55 मेंबर्स। यहाँ तक ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर मोम्बासा में नहीं है। So the African Union is a continental union consisting of 55 member states located on the continent of Africa. The AU Secretariat and African Union Commission is based in Addis Ababa. इसके साथ ही within the African Union there are official bodies like Peace and Security Council and the Pan-African Parliament. अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो इसको 6 रीजन में बांटा गया है। आप लोग यहाँ मैप में देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? आपसे पूछा जा रहा है, हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 10 सितंबर, 12 सितंबर, 14 सितंबर या 16 सितंबर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। हिंदी दिवस 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ऑन 14 सितंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन यूनियन and since 1953 it was announced to celebrate 14th September every year as Hindi Divas throughout the country.
The day also marks the birthday of Biohar Rajendra Singh. He was born on 14th September 1900, and he played a crucial role in getting Hindi in the Devanagari script approved as an official language of India. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which of these is incorrect about the आयुष्मान भव कैंपेन? नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि आयुष्मान भव अभियान के संबंध में कौन सा कथन गलत है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. सेकेंड, इट वॉज लॉन्च इन 2023 बाय द प्राइम मिनिस्टर. थर्ड, its aim is to achieve universal health coverage. And fourth, none of these. आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी जा रही है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. इसे लॉन्च तो किया गया है इस वर्ष 2023 में, पर इसको लॉन्च किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने. यहाँ आप देख सकते हैं, द आयुष्मान भव कैंपेन इज अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशन वाइड हेल्थ केयर इनिशिएटिव ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और इसका एम है टू प्रोवाइड सैचुरेशन कवरेज ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज रीचिंग एवरी विलेज एंड टाउन इन द कंट्री. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्चुअली लॉन्च्ड द आयुष्मान भव कैंपेन फ्रॉम राजभवन गांधीनगर, और इसको लॉन्च किया गया 13 सितंबर को. The goal of Ayushman Bhav campaign is no person should be left behind and no village should be left behind. Would make our country successful in achieving the objective of universal health coverage. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Eastern Maritime Corridor is a proposed maritime corridor between which of the following countries? आपसे पूछा जा रहा है, पूर्वी समुद्री गलियारा निम्नलिखित में से किन देशों के बीच एक प्रस्तावित समुद्री गलियारा है? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया एंड मालदीव, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, इंडिया एंड सिंगापुर या रशिया एंड इंडिया. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर ये रशिया और भारत के मध्य कॉरिडोर है. यहाँ आप देख सकते हैं, Eastern Maritime Corridor is a proposed marine corridor between India and Russia connecting Chennai and Vladivostok ports. Eastern Maritime Corridor की बात करें तो it is estimated to reduce the time required to transport cargo between Indian and Russian ports of Far East region by up to 16 days. And it is a part of India's maritime program and its flagship program जिसका नाम है सागर माला. इसको लॉन्च किया गया था विद द ऑब्जेक्टिव टू बूस्ट इंडियाज लॉजिस्टिक्स सेक्टर परफॉर्मेंस बाय अनलॉकिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन एंड वाटरवेज. यहाँ मैप में आप देख सकते हैं, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर भारत के चेन्नई को रशिया के व्लादिवोस्टोक से कनेक्ट करेगा. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. धन्यवाद.